हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आप सभी के अंदर एक ऐसी असीम शक्ति मौजूद है जिसके जरिए आप अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम में से अधिकतर लोग हर दिन अपने आप को कोसते रहते हैं। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हर पल नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। वे हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं बेअक्ल हूं, मैं किसी भी काम में सफल नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपनी इस आंतरिक शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं? आज के इस ऑडियो बुक में हम इसी अद्भुत शक्ति को उजागर करने वाले हैं। वास्तव में यह शक्ति हमारे मन की शक्ति है, यानी हमारा अवचेतन मन। इस शक्ति के जरिए आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं। इसी शक्ति ने ही दुनिया के सबसे महान लोगों को सफलता दिलाई है और उन्हें इतिहास रचने के लिए प्रेरित किया है। यह ऑडियो बुक हमारा एपिसोड 1 होने वाला है, जिसमें हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। इस बुक को जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ऑथर बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच, हमारी आदत और हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें तो हम अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। उनकी यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और सेल्फ हेल्प कैटेगरी की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस ऑडियो बुक को फोकस के साथ पूरा सुनते हैं तो आपकी ऐसी कोई भी इच्छाएं नहीं होगी जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास हेडफोन या कोई ईयरबड्स जैसा डिवाइस है तो उसको अपने कानों में लगाइए और इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़िए। हम इस ऑडियो बुक की शुरुआत एक ऐसी कहानी के साथ करने वाले हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की, वही इंसान जिनकी वजह से आज हम अंधेरे से बाहर रोशनी में जी रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी काम में 10 बार असफल हो जाते तो क्या उस काम को करते? शायद नहीं। यहां तक कि यह भी हो सकता है कि आप उस काम को ही छोड़ देते। और अगर 100 बार असफल हो जाते तो तब तो निश्चित रूप से आप हार मान लेते। लेकिन एडिसन ने 10 बार, 100 बार, 1000 बार, यहां तक कि 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे तब वे मुस्कुराकर कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मैं 10,000 ऐसे तरीके खोज निकाला हूं जो वास्तव में काम नहीं करते हैं। एडिसन ने कभी भी अपने मन को नेगेटिव सिग्नल दिया ही नहीं। उन्होंने कभी भी अपने मन से ये नहीं कहा कि मैं यह नहीं कर सकता। और यही वजह थी कि उन्होंने अंधेरे को भी रोशनी में बदल दिया। अब जरा सोचिए, अगर यही शक्ति आपके पास भी हो तो अगर आप भी अपने अवचेतन मन को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लें तो क्या होगा? क्या आप भी अपनी जिंदगी में असंभव सी लगने वाले लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बुक लिसनर्स हिंदी, जहां हम हर वीक एक नए ऑडियो बुक के जरिए आप सभी के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह ऑडियो बुक चैनल अभी नया है तो उम्मीद है आप सब हमें अपना सपोर्ट जरूर देंगे। तो चलिए इस ऑडियो बुक की रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस एपिसोड के जरिए अपने अवचेतन मन की गहराइयों में उतरते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी कि आपके भीतर का खजाना। ऑथर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हम सबके अंदर एक रहस्यमयी खजाना छिपा हुआ है। अगर हम इस खजाने के रहस्य को समझ गए तो ऐसी कोई भी हमारी इच्छाएं नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। यह रहस्यमयी खजाना है हमारा अवचेतन मन। हमारे अवचेतन मन की शक्ति असीमित है और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। उनके अनुसार यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों, आत्म सुझाव और विश्वासों से निर्देशित करें तो हम अपनी सोच, स्वास्थ्य, समृद्धि और रिश्तों में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 भागों में बटा हुआ है। पहला कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। ये दोनों अलग अलग तरीकों से हमारी सोच और जीवन को प्रभावित करते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर हमारा चेतन मन और अवचेतन मन है क्या? इस पर ऑथर बताते हैं कि चेतन मन हमारे मन का वह हिस्सा है जो हमारे जागरूक विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। यह तर्क और निर्णय लेने का काम करता है, यानी कि जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हैं या कोई गणना करते हैं तो यह सब चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है।
मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और कुछ सामान खरीदने का फैसला करते हैं। इस प्रक्रिया में आप सोचते हैं कि क्या खरीदना है, कितनी मात्रा में खरीदना है, क्या आवश्यक है और क्या नहीं। इस पूरे निर्णय प्रक्रिया को चेतन मन ही नियंत्रित करता है। वहीं दूसरी ओर अवचेतन मन हमारे मन का वह हिस्सा है जो हमारी गहरी आदतों, भावनाओं, विश्वासों और अतीत के अनुभवों को नियंत्रित करता है। ये खुद से कार्य करता है और हमें बिना सोचे समझे बहुत से कार्य करने में मदद भी करता है। अवचेतन मन में हम जो कुछ भी डालते हैं वह चुपचाप उसे स्वीकार कर लेता है, चाहे वह हमारे लिए सकारात्मक हो या नकारात्मक। आप सभी ने अपने बचपन में यह अनुभव जरूर किया होगा कि जब हम बचपन में साइकिल चलाते थे तो शुरुआत में हमें सोचना पड़ता था कि साइकिल चलाते समय हमें संतुलन कैसे बनाना है। लेकिन कुछ समय बाद जब हम सब इसे खूब प्रैक्टिस कर लिए थे तो यह काम ऑटोमेटिक होने लगता था। यह हमारे अवचेतन मन का ही काम था, क्योंकि हमने इसे अपने आदत के रूप में बदल लिया था। कल्पना करें कि आप एक नई आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हर दिन दौड़ने जाना। शुरुआत में यह चेतन मन द्वारा नियंत्रित होगा, क्योंकि आप इसे सक्रिय रूप से सोच रहे होते हैं और यह आपके द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस आदत को रोज करने लगते हैं तो यह धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठता जाता है और फिर आप बिना सोचे समझे खुद ब खुद दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार जब तक आप अपने विचारों और भावनाओं को चेतन मन से अवचेतन मन में ट्रांसफर नहीं करते, तब तक यह एक सक्रिय प्रयास होता है। लेकिन जब आप इसे बार बार करते हो तो यह चेतन मन से अवचेतन मन में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है और आपकी एक आदत बन जाती है। उसके बाद यह काम खुद ब खुद होने लगता है। यही हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किस समय हमारा अवचेतन मन अधिक एक्टिव रहता है। इस पर ऑथर बताते हैं कि जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारा चेतन मन लगातार निर्णय लेता रहता है और तर्क करता रहता है। लेकिन जैसे ही हम सोने जाते हैं, हमारा चेतन मन एक तरह से लेजी होने लगता है और हमारा अवचेतन मन अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ये वही समय होता है जब हमारा अवचेतन मन सबसे संवेदनशील होता है। इस समय हम इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। सोने से ठीक पहले दिए गए निर्देश बहुत अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उस समय चेतन मन धीरे धीरे निष्क्रिय हो रहा होता है और हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। जब हम सो जाते हैं तब हमारा मस्तिष्क पूरे दिन में प्राप्त जानकारी को स्टोर करने का कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों के साथ सोता है, जैसे कि मेरा जीवन खराब है, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो सोने से ठीक पहले ऐसा सोचने से हमारा अवचेतन मन इन विचारों को वास्तविकता में बदलने लगता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ सोता है तो उसका अवचेतन मन उसे सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद करता है। शोध बताते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा मस्तिष्क हमारे याददाश्तों को अधिक मजबूत करता है। नींद के दौरान मस्तिष्क की थीटा और डेल्टा वेव्स एक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा अवचेतन मन रात के समय यानी कि सोने के समय सबसे ज्यादा प्रभावशील बन जाता है। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है और फिर हमें उस काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि अब यह काम ऑटोमेटिक होने लगता है, क्योंकि अब यह हमारे अवचेतन मन के जरिए हो रहा होता है। अब अगर आपको अपने किसी काम को ऑटोमेशन पर डालना है तो बस आप उसे अपनी आदत बना लीजिए। दूसरी बात हमने यह सीखी कि रात में हमारा अवचेतन मन अधिक प्रभावशाली होता है, इसीलिए रात में सोने से ठीक पहले हमेशा सकारात्मक विचारों को अपने मन में दोहराए और उसके बाद ही अपनी नींद लें। चैप्टर 2, हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स, यानी कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है, इस पर ऑथर बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं को ग्रहण करके उन्हें वास्तविकता में बदलता है। यह एक प्रोग्राम की तरह काम करता है, जिसमें जो भी डाला जाता है वही परिणाम मिलता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं। यह अच्छी और बुरी दोनों चीजों को अपने अंदर समा सकता है। अवचेतन मन को एक खेत की तरह समझा जा सकता है। अगर आप सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं, और वहीं अगर आप इसमें नकारात्मक विचार बोते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। ये बिना सोचे समझे
जो भी आदेश दिया जाता है उसे स्वीकार कर लेता है। यह सही और गलत में फर्क नहीं करता, बल्कि आपकी भावनाओं और विचारों पर काम करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मैं सफल नहीं हो सकता, मैं बेकार हूं, तो अवचेतन मन इसे सच मानकर ऐसे हालात बना देता है जिससे वह सच में असफल हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति रोज ये कहे कि मुझे धनवान बनना है, लेकिन अगर उसे अंदर से गरीबी का डर है, तो इस स्थिति में उसका अवचेतन मन उसके डर को वास्तविकता में बदल देगा, न कि धनवान बनने की सोच को, और इस प्रकार वह गरीब ही बना रहेगा। सिर्फ शब्द कहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गहरी भावनाओं और विश्वास के साथ कहना जरूरी है। आपका अवचेतन मन उसी चीज को वास्तविकता बनाएगा जिसे आप गहराई से महसूस करेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस भावना के साथ महसूस करता है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं अपनी बीमारी से ठीक हो रहा हूं, तो उसका अवचेतन मन उसके शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर आप कैसे अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि इसके लिए आप आत्म सुझाव का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हर दिन आपको खुद से सकारात्मक वाक्य को दोहराना चाहिए, जैसे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेरे पास असीम धन है, मैं जो चाह रहा हूं मुझे वो सब मिल रहा है। प्रत्येक सुबह और रात को आईने के सामने खड़े होकर आप इन वाक्यों को दोहरा सकते हैं। जब आप ऐसी ही दिन में अनेक बार सकारात्मक वाक्यों को खुद से दोहराएंगे, तो अवचेतन मन आपके सामने ऐसी ही सकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा। दूसरा तरीका यह है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसका आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी क्षेत्र में अपनी सफलता चाहते हैं तो उस क्षेत्र में अपनी सफलता की कल्पना करें। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं तो अपने अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करें। आप अपने मन में ऐसी कल्पना करें कि आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। अगर आप धन समृद्धि पाना चाहते हैं तो ऐसी कल्पना करें कि आपके पास धन का प्रवाह बढ़ रहा है, या फिर आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि अब आप पहले से और धनवान बन रहे हैं। जैसे अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो कल्पना करें कि आप पहले से ही उस नौकरी में हैं और उस काम को कर रहे हैं, साथ ही साथ वेतन प्राप्त कर रहे हैं और खुश भी हैं। जब आप ऐसी कल्पना करेंगे तो आपके सामने ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। विजुअलाइजेशन की शक्ति को समझाने के लिए ऑथर यहां एक दिलचस्प घटना का जिक्र करते हैं। वास्तव में यह एक सच्ची घटना है। 1957 में जब अमेरिका के एक अस्पताल में मिस्टर राइट नामक व्यक्ति को लिम्फोमा हो गया था। यह एक प्रकार का कैंसर ही था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उनके पास जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन तभी उन्होंने सुना कि एक नई दवा क्रेबियोजन से कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है। मिस्टर राइट को इस दवा पर गहरा विश्वास था। उन्होंने डॉक्टरों से इसे देने की गुहार लगाई। हालांकि डॉक्टर जानते थे कि इस दवा की प्रभावशीलता अभी साबित नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने नकली इंजेक्शन प्लेसिबो देकर यह कहा कि यह दवा चमत्कारी है और आपको पूरी तरह से ठीक कर देगी। इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में उनका ट्यूमर सिकुड़ने लगा और वह पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने लगे। डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ हफ्ते बाद मिस्टर राइट ने एक नई खबर पढ़ी कि क्रेबियोजन असल में कोई प्रभावी दवा थी ही नहीं। यह जानकर उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया और कुछ ही दिनों में उनका ट्यूमर फिर से वापस आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस सच्ची घटना से यह साबित होता है कि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर को भी प्रभावित कर सकता है। जब मिस्टर राइट ने यह विश्वास किया कि दवा असली थी तो उनका शरीर ठीक होने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना विश्वास खो दिया, उनकी बीमारी लौट आई और उनकी मृत्यु हो गई। इसे ही हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। चैप्टर 3 द हीलिंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके अवचेतन मन की चिकित्सा शक्ति। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आप अपने अवचेतन मन से अपना शारीरिक और मानसिक उपचार भी कर सकते हैं। उनके अनुसार हमारा अवचेतन मन सिर्फ सोचने और विश्वासों को नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक और मानसिक उपचार करने की अपार शक्ति भी होती है। उनका मानना है कि यदि हम अपने अवचेतन मन में सही विचार और आत्म सुझाव डालें तो हम अपने शरीर और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। हमारा मस्तिष्क और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों
और आध्यात्मिक मान्यताओं में यह पाया गया है कि हमारा सोचने का तरीका हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में भरते हैं तो वे हमारे शरीर में तनाव, चिंता और बीमारियों को जन्म देते हैं। और वहीं यदि हम सकारात्मक विचारों और विश्वासों को दोहराते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा शरीर अपने आप चमत्कारी रूप से ठीक होने लगता है। हमारा शरीर एक प्राकृतिक उपचार तंत्र से भरा हुआ है। जब हमें कहीं कट या चोट लगती है तो शरीर खुद से उसे ठीक करने लगता है। इसी तरह हमारा अवचेतन मन भी बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यदि हम इसे अपने सकारात्मक विचारों से घेर दें। अगर हम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाएं कि हम स्वस्थ और ऊर्जावान हैं, तो यह हमारे शरीर पर सकारात्मक असर डालता है। कई मेडिकल रिसर्च में यह पाया गया है कि जब मरीजों को कोई नकली दवा दी जाती है लेकिन उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि यह दवा असली है, तो वे वाकई में ठीक होने लगते हैं। इसका कारण केवल उनका अवचेतन विश्वास होता है। इसे हमने चैप्टर 2 में एक सच्ची घटना से भी समझा है। मानसिक उपचार के लिए ऑथर बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपने अवचेतन मन में बीमारी की बजाय स्वास्थ्य की कल्पना करें। जब हम गहरी प्रार्थना करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संकेत भेजते हैं। यह प्रार्थना सिर्फ धार्मिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक आत्मविश्वास से भरी हुई मानसिक क्रिया होनी चाहिए। यानी कि यदि किसी को घुटनों में दर्द है तो उसे यह महसूस करना चाहिए कि वह बिना दर्द के आसानी से दौड़ सकता है। जब हम सोने से पहले बार बार अपने अवचेतन मन में कोई विचार डालते हैं तो वह हमारे जीवन में प्रभावी हो जाता है। जैसे, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ऊर्जा से भरपूर है। इसे बार बार दोहराने से अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। भारतीय परंपराओं में भी यह माना जाता है कि मन का संतुलन शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। इस चैप्टर में हमने जाना कि आप अपने सकारात्मक विचारों से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पहले से बेहतर कर सकते हैं। चैप्टर 4, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ एंड सक्सेस, यानी कि अपने अवचेतन मन से धन, समृद्धि और सफलता कैसे प्राप्त करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग आसानी से धन अर्जित कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिक शक्ति भी काम करती है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी इस पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं कि धन प्राप्त करना पूरी तरह से आपकी मानसिक अवस्था यानी कि आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। आपका अवचेतन मन जिस विश्वास को अपनाता है वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। ऑथर बताते हैं कि आपके अवचेतन मन में इतनी शक्ति होती है कि वह आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और सफलता ला सकता है। यदि हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा दें तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं और जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कुछ ऐसी गलत मानसिकताएं हैं जिसकी वजह से हम धनवान नहीं बन पाते हैं। जैसे, पैसा कमाना बहुत कठिन है, धन केवल किस्मत वालों को मिलता है, धनवान लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, या अमीर लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, वे गरीब लोगों का खून चूसते हैं। अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, जिससे आप खुद को ऐसे हालात में डाल लेते हैं जो वास्तव में पैसे कमाना मुश्किल बना देता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल नाम का एक युवा व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। वह हमेशा कहता था, मुझे डर है कि मैं पैसे खो दूंगा। जब भी उसे नया अवसर मिलता, वह डर की वजह से उसे अपनाने से हिचकिचाता। वह हमेशा वित्तीय समस्याओं की चिंता करता और इसी वजह से उसे आगे चलकर और ज्यादा आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी थीं। नकारात्मक सोच का प्रभाव इतना गहरा होता है कि यह हमारी वास्तविकता को भी प्रभावित कर सकता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये सब गलत मानसिकता है तो आखिर सही मानसिकता क्या है? तो सुनिए, अगर आप अपने अवचेतन मन में यह निर्देश डालें कि पैसा मेरे जीवन में आसानी से बन रहा है, पैसों का मेरे जीवन में लगातार प्रवाह हो रहा है, मुझे अब पैसे की कोई कमी नहीं है, या मेरा व्यापार पहले से अब और अच्छा चल रहा है, तो यह सभी सकारात्मक विचार धीरे धीरे आपकी वास्तविकता में बदल जाएगी। हमने अभी सुना कि राहुल को अपनी नकारात्मक सोच की वजह से बहुत नुकसान झेलना पड़ा,
लेकिन जब राहुल को द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के ऑथर डॉक्टर मर्फी की अवधारणा समझ में आ गई तो उसने अपने विचारों को बदलने का निश्चय किया। उसने नकारात्मक बातों को दोहराना बंद कर दिया और हर दिन सुबह और रात को यह दोहराने लगा कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और मेरे पास पैसा हमेशा आता रहता है। उसने अपने मन में समृद्धि की छवि बनाना शुरू किया और खुद को एक सफल व्यापारी के रूप में देखने लगा। कुछ महीनों बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने सही फैसले लेने शुरू किए और धीरे धीरे उसका व्यापार भी बढ़ने लगा। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है और वास्तविकता में उसे पूरा करने के लिए उचित परिस्थितियां उत्पन्न करने लगता है। ऑथर धनवान और समृद्ध बनने के लिए अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए कहते हैं। उनके अनुसार आप प्रतिदिन यह दोहराएं कि मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, पैसा आसानी से और लगातार मेरे पास आ रहा है, मैं अब धीरे धीरे धनवान बन रहा हूं। यह आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। धन को हमेशा सकारात्मक रूप से देखें, यानी इसे केवल भौतिक वस्तु के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपने प्रयासों और योगदान के बदले में मिलने वाली ऊर्जा के रूप में समझें। जो भी पैसा आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। एक बात और ध्यान रखें कि जिन लोगों की तरह आप बनना चाहते हैं उनसे नफरत या ईर्ष्या ना करें, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उस चीजों को कभी स्वीकार नहीं करता है जिससे हम नफरत, जलन या ईर्ष्या करते हैं। जैसे अगर आपको एक अमीर व्यक्ति बनना है तो आप उनकी तरह सोचना शुरू करें, उनके जैसा बिहेवियर रखें और उनकी अच्छी आदतों को अपनाएं। लेकिन इसके जगह अगर आप उनके प्रति गलत भावना रखते हैं, जैसे कि वे भ्रष्ट होते हैं, उनमें दया नहीं होती या वे गरीबों का खून चूसते हैं, तो इस स्थिति में आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि एक तरफ जहां आप अमीर बनने का सपना देख रहे हो और वहीं दूसरी तरफ आप उन्हीं लोगों से जलन की भावना रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि सारे अमीर लोग गलत होते हैं या गलत तरीके से ही पैसे कमाते हैं। ऐसी भावना रखने से आपके अवचेतन मन को गलत सिग्नल जाएगा और वो आपको अमीर बनने की राह में बाधा उत्पन्न करेगा। हमारा अवचेतन मन आखिर हमें सफल कैसे बना सकता है? इस पर ऑथर बताते हैं कि हमारी सफलता केवल बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। यदि हम अपने अवचेतन मन में यह विश्वास रखते हैं कि हम सफल होंगे, हमें सफलता मिलना शुरू हो गई है, अब हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगता है। जैसे कि हमने इस ऑडियो बुक के शुरुआत में ही थॉमस एल्वा एडिसन की छोटी सी कहानी सुनी थी, जहां एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 से अधिक बार असफलता का सामना किया। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली थी? नहीं। उन्होंने अपने अवचेतन मन को इस विचार से भर रखा था कि मैं निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल हो जाऊंगा। उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में जगह ही नहीं दी और इसलिए उन्होंने अंत में सफलता प्राप्त कर ली। आप अपने अवचेतन मन को अपनी सफलता के लिए इस तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर बताते हैं कि आप रोजाना अपने लक्ष्य पूरे होने की कल्पना करें। जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, उस फील्ड में पहले से ही अपनी सफलता की कल्पना करें। यानी कि आपको ऐसी सोच रखनी है कि आपने पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। आप अपने मन में सकारात्मक विचारों को दोहरा सकते हैं, जैसे मैं सफलता के योग्य हूं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला हूं। आप अपने सपनों को स्पष्ट रखें। जितना अधिक स्पष्टता होगी, उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। डर और संदेह को अपने मन के अंदर आने ही नहीं दे। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? मैं दूसरों से कमजोर हूं, मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। ये सभी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक प्रोग्रामिंग डालते हैं और आपकी सफलता की राह में बाधा बनते हैं। यदि आप अपनी सोच को बदलें और खुद को विश्वास दिलाएं कि सफलता आपकी पहुंच में है, तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में आगे ले जाएगा। चैप्टर 5, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू ओवरकम फियर, यानी कि अवचेतन मन के जरिए अपने भय पर विजय कैसे पाएं और एक खुशहाल जिंदगी कैसे जिए। उसके पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपने किस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि भय एक मानसिक निर्माण है। जब भी कोई व्यक्ति बार बार एक ही नकारात्मक विचार को दोहराता है, तो वह विचार उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और धीरे धीरे भय का रूप ले लेता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी को बचपन में पानी में डूबने का अनुभव हुआ था, तो उसका अवचेतन मन इसे एक खतरे के रूप में सहेज लेता है और भविष्य में भी पानी से डर बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भय को दूर करने के लिए हम अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। इसके लिए आप सबसे पहले अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें। यानी कि यदि आपको असफलता का डर है, तो अपने अवचेतन मन को यह संदेश दें कि मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं। ऐसा करने से आप अपनी नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक आत्म सुझाव को अपना सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ध्यान और कल्पना का प्रयोग करें। यानी कि हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने डर को दूर जाते हुए कल्पना करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो अपनी कल्पना में खुद को आत्मविश्वास से स्टेज पर भाषण देते हुए देखें। और तीसरा तरीका यह है कि आप उस भय का सामना करें जो आपको डरा रही है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जिस चीज से आप डरते हैं, उसी का बार बार सामना करने से आपका भय धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अंधेरे से डर लगता है, तो धीरे धीरे अंधेरे में समय बिताएं और अपने अवचेतन मन को सिखाएं कि इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अवचेतन मन के जरिए आप अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण और खुशहाल भी बना सकते हैं। एक शांत मन ही एक खुशहाल जीवन की कुंजी होती है। अगर हमारा अवचेतन मन लगातार चिंता, डर और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, तो हम कभी भी वास्तविक आनंद महसूस नहीं कर सकते। मानसिक शांति पाने के लिए हमें हमेशा अपने अवचेतन मन में सकारात्मक और शांत विचारों को भरना होगा। इसके लिए ऑथर बताते हैं कि रात को सोने से पहले अपने मन में सकारात्मक विचार डालें। जब हम सोते हैं, तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इसीलिए सोने से पहले खुद से यह कहें कि मैं पूरी तरह से शांत और खुश हूं, मेरा जीवन सुखद और आनंदमय है, मैं अपने जीवन को एंजॉय कर रहा हूं। ऐसा अभ्यास करने से धीरे धीरे आपका अवचेतन मन शांतिपूर्ण सोच को स्वीकार करने लग जाएगा। उसके साथ ही आप क्षमा और प्रेम का भी अभ्यास करें। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि नफरत और गुस्सा हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचाता है, तो उसे मन में क्षमा करें। जब आप दूसरों को क्षमा करेंगे, तो आपका अवचेतन मन शांति की स्थिति में आ जाएगा। आप अपने मन को शांत और अपने जीवन को खुशहाल करने के लिए आभार भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी हर दिन सुबह और रात को उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं, मुझे जो प्यार और सम्मान मिलता है उसके लिए मैं आभारी हूं। यह आदत आपके अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और जीवन में अधिक खुशी और शांति लाती है। चैप्टर 6, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। यानी कि अवचेतन मन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कैसे पाए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी इस पुस्तक में यह बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन असीमित ज्ञान और रचनात्मकता का स्रोत है, और यदि हम इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करें, तो यह हमें किसी भी समस्या का समाधान खोजने में मदद कर सकता है। डॉक्टर मर्फी ने कुछ ऐसे प्रभावी तरीके बताए हैं जिनसे हम अपने अवचेतन मन को किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। पहला तरीका है कि रात में सोने से पहले खुद से प्रश्न पूछें। रात में सोने से पहले अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से अपने अवचेतन मन में डालें और इसे हल करने की इच्छा व्यक्त करें। यानी कि ऐसी कल्पना करें कि आप अपने समस्या का समाधान पहले ही पा चुके हैं। ऐसा करने से सुबह तक आपका अवचेतन मन समाधान उत्पन्न कर सकता है। थॉमस एडिसन भी अपने आविष्कारों में समस्या आने पर सोने से पहले खुद से सवाल पूछते थे और सुबह उन्हें नए विचार मिलते थे जो उन्हें समाधान ढूंढने में मदद करते थे। दूसरा तरीका है कि आप विश्राम और ध्यान करें। जब आप किसी समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो खुद को शांत करें, गहरी सांस लें और अपने अवचेतन मन को निर्देश दें कि वह समाधान खोजे। उदाहरण के लिए, कई लेखक और कलाकार ध्यान यानी मेडिटेशन का उपयोग करते हैं ताकि उनके अवचेतन मन से नई और रचनात्मक विचारधाराएं निकल सकें। आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। यदि आप सोचते हैं कि आपकी समस्या का समाधान संभव ही नहीं है, तो आपका अवचेतन मन भी इसे हल नहीं कर पाएगा।
यदि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को सही तरीके से प्रयोग करें तो हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, साथ ही साथ अपने अवचेतन मन को निर्देश दें और फिर शांति से समाधान का इंतजार करें। ऑथर का यह संदेश बेहद प्रभावशाली है कि जिस उत्तर की आप तलाश कर रहे हैं वह पहले से ही आपके अवचेतन मन में मौजूद है, बस आपको इसे जगाने की जरूरत है। चैप्टर 7, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर अ लॉन्ग लाइफ, यानी कि लंबी उम्र के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। ऑथर हमें यह समझाते हैं कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, विश्वासों और मानसिक स्थिति से भी जुड़ी हुई है। यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिकता को युवा बनाए रख सकते हैं, बल्कि शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकते हैं। हमारे विचार और विश्वास हमारे शरीर पर सीधा असर डालते हैं। यदि हम खुद को बूढ़ा और कमजोर मानते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी अनुसार हमारे शरीर को ढालने लगता है। यदि हम खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ मानते हैं तो अवचेतन मन शरीर को उसी रूप में ढालना शुरू करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि बुढ़ापा सिर्फ एक मानसिक अवधारणा है। यदि हम मानते हैं कि 60 की उम्र के बाद हम कुछ नया नहीं सीख सकते तो हमारा अवचेतन मन इसे सच बना देता है। लेकिन यदि हम इस विश्वास को बदलें और खुद को मानसिक रूप से युवा माने तो हमारी जीवन शक्ति बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, एक 65 वर्षीय व्यक्ति यदि यह मान ले कि उसकी याददाश्त तक कमजोर हो रही है तो वह भूलने लगेगा। वहीं एक 80 वर्षीय व्यक्ति यदि रोज नई चीजें सीखने की कोशिश करे तो उसका मस्तिष्क तेज बना रहेगा। यहां ऑथर हमें अवचेतन मन के माध्यम से उम्र बढ़ने को रोकने का तरीका बताते हैं। वे बताते हैं कि नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, रचनात्मक गतिविधियां करें, नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार अपनाएं। बुढ़ापे से जुड़ी नकारात्मक बातें सुनना और बोलना बंद करें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो सकारात्मक सोचते हैं और जो आपको समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं। आप अपने अवचेतन मन में यह विचार डालें कि मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, मेरा मन और शरीर हर दिन मजबूत हो रहा है। इन वाक्यों को नियमित रूप से दोहराने से अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसे मन की शक्ति से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डालें तो हम अपनी ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 8, हाउ टू चेंज योर बैड हैबिट्स थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अपने अवचेतन मन के जरिए अपनी बुरी आदतों को कैसे बदले। हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा हमारी आदतों द्वारा संचालित होता है। हम दिन भर जो कुछ भी करते हैं उसका 90% हिस्सा हमारे अवचेतन मन में बसी हुई आदतों पर निर्भर करता है। ऑथर अपनी पुस्तक के इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे विचारों और विश्वासों के आधार पर बनती हैं। यदि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करना होगा। हमारी आदतें दोहराव और विश्वास के आधार पर बनती हैं। जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया बन जाता है। अवचेतन मन किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं समझता, यह बस वही स्वीकार कर लेता है जो उसे बार बार दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने नकारात्मक सोच, डर, चिंता या नशे की लत को अपनाया है तो अवचेतन मन उसे एक सामान्य आदत मान लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहें तो इन बुरी आदतों को आसानी से अवचेतन मन के जरिए परिवर्तित कर सकते हैं। ऑथर ने अवचेतन मन की मदद से बुरी आदतों को खत्म करने और अच्छी आदतों को अपनाने के लिए कुछ प्रभावी तरीके भी बताए हैं, जिसमें पहला है आत्म सुझाव और सकारात्मक पुष्टि, यानी कि हर रात सोने से पहले आप अच्छे विचार दोहराएं। अपनी आदत बदलने के लिए एक सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। लगातार 21 से 30 दिन तक इस प्रक्रिया को दोहराने से आप इन अच्छी आदतों को अपने अवचेतन मन में बैठा सकते हैं। आप कल्पना की शक्ति से भी अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं। जिस आदत को आप अपनाना चाहते हैं उसे अपने मन में गहराई से सोचें। रोज कल्पना करें कि आपने वह आदत पहले ही अपना ली है और आपको इससे बहुत लाभ हो रहा है। उदाहरण के लिए,
अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करने की आदत डालना चाहता है तो वह अपनी कल्पना में देख सकता है कि वह रोज सुबह उठकर दौड़ रहा है और स्वस्थ महसूस कर रहा है। ऐसा करने से अवचेतन मन इस छवि को धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने लगेगा। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उन चीजों, स्थानों और लोगों से दूरी बनाएं जो उस आदत को बढ़ावा देते हैं। अच्छी आदतें अपनाने के लिए सकारात्मक लोगों के साथ ही समय बिताएं। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती, इसलिए धैर्य बनाए रखें और नई आदत को लगातार दोहराएं। वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि किसी भी नई आदत को विकसित करने में कम से कम 21 दिन का समय तो लगता ही है। हमारी आदतें हमारे जीवन को संचालित करती हैं और इन्हें बदलने की कुंजी हमारे अवचेतन मन में ही छिपी होती है। ऑथर बताते हैं कि यदि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सोच, आत्म सुझाव, कल्पना और निरंतर अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षित करें तो हम अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हैं और नई सकारात्मक आदतें अपना सकते हैं। आपका जीवन वही बनता है जो आप अपने अवचेतन मन में विश्वास के साथ स्थापित करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह अद्भुत पुस्तक हमें यह बताती है कि हमारे अवचेतन मन की शक्ति असीमित है। हमारी सोच, विश्वास और भावनाएं हमारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। यदि हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करें तो हम अपने जीवन को सफलता, खुशहाली और समृद्धि से भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बाधा है, चाहे वह आत्मविश्वास की कमी हो, आर्थिक समस्याएं हों या बुरी आदतों से छुटकारा पाना हो, तो आज से ही इस पुस्तक में बताए गए अद्भुत सिद्धांतों को अपनाएं और अपने जीवन में जादुई परिवर्तन लाएं। आप हर दिन सकारात्मक विचारों को दोहराएं, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और उन्हें वास्तविकता की तरह महसूस करें। नकारात्मकता से बचें और अपने अवचेतन मन में केवल अच्छे विचार भरें। छोटी छोटी सफलताओं से शुरुआत करें और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। याद रखें कि आपका जीवन वही बनेगा जो आप अपने अवचेतन मन में विश्वास के साथ स्थापित करेंगे। तो आज से ही एक नई सोच, एक नया विश्वास और एक नए जीवन की शुरुआत करें। अगर आप अभी तक इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं तो अब आप अपने अवचेतन मन के सारे रहस्यों को जान चुके हैं। इसलिए अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इन अद्भुत शक्तियों से अपने कौन से लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। और अगर यह ऑडियो बुक आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव को ऐड किया है तो प्लीज इस ऑडियो बुक को लाइक करके अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें जिन्हें इसकी जरूरत है। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनने के लिए अपने इस YouTube चैनल बुक लिसनर्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक और नए ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।